स्टार्ट। बंद कर दो, साइलेंट मोड में रखो उसको, स्विच ऑफ करो, ठीक है। Clear? Once I click on access, I come to this page. Once I click on access, ये access का होम पेज है। एक्सेस ऑफिस का एक ऑफिस है पैकेज, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस वो उसके सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एक्सेस हम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर एक्सेस है, ठीक है। यू सिलेक्ट ऑन, यू क्लिक ऑन दिस, लेफ्ट क्लिक, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो ये वीडियोस दे दूंगा आपको बाद में। उसमें आवाज़ शायद क्लियर नहीं आए, ये ध्यान देना, स्क्रीन आएगा क्लियर। क्लिक ऑन ब्लैंक डेटा, क्लियर, छोटा सा फोल्डर दिख रहा है, हाँ। इस पर क्लिक करके आपका पाथ दे दो जहाँ पर आपको स्टोर करना है। जहाँ पर आपको पाथ देना है उसका आप पाथ दे दो। मैं दे रहा हूँ जी ड्राइव में, और मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा। यानी नेम ऑफ फोल्डर यू ऑल वांट, हाँ वो तो है ऑलरेडी, बहुत कॉमन है। ठीक है, ये वो फोल्डर है जिसमें मैं सब अपने फाइल स्टोर करूँगा डेटाबेस के। तो ओपन किया, ओपन दिस फोल्डर, एंड नाउ आई हैव टू गिव द डेटाबेस नेम ओवर हियर। क्लियर? कैन यू गाइस प्लीज कीप क्वाइट, यू इन द पर्पल टी शर्ट, व्हाट्स हैपनिंग? Sit over in the corner. Sit alone. You want to follow him? You. डेटाबेस का नाम आई कैन गिव एनीथिंग, आई विल गिव एम्प्लॉय, योर यूनिक नेम दैट यू अंडरस्टैंड इट, 999, ठीक है। एंड गाइज मेक श्योर यू ऑल गिव इट इन द 2002-2003 फॉर्मेट। इसके दो एक्सटेंशन है, .accdb and .mdb. Access has two extensions, like the file name dot, है ना, तो .accdb आता है एक्सटेंशन, एक एक्सेस डेटाबेस, और एक MDB आता है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो ऑलवेज टेक MDB एंड दिस विल ऑलवेज गिव यू MDB। 2002-2003 फॉर्मेट विल ऑलवेज गिव यू .mdb। .accdb लेके ना वो आगे जाके तकलीफ देगा कनेक्टिविटी में, समझा? इसलिए डेटाबेस का नाम दे दिया, और ये ड्रॉप डाउन में से ऑलवेज सिलेक्ट 2002-2003। डू नॉट गिव एक्सटेंशन ओवर हियर, डू नॉट गिव एनीथिंग ओवर हियर, जस्ट गिव द फाइल नेम, ऑटोमेटिकली खुद देगा, एक्सटेंशन देगा उसको। क्लियर? 2002-2003 फॉर्मेट, क्लिक ऑन ओके एंड लुक ओवर हियर। वो जो पाथ है ना पूरा चेंज कर देगा, ये जो पाथ है वो आएगा पूरा जी में हितेश टी, और ये सब आया। पाथ क्या है? जी ड्राइव में हितेश टी फोल्डर, और उसमें ये फाइल है, इसका एक्सटेंशन आपने पाया। एंड आई क्रिएट, डेटाबेस द्वारा क्रिएट हो गया है। इसके अंदर टेबल बनाना है, बाय डिफ़ॉल्ट वही टेबल देता है हमें, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नेम टेबल, ठीक है। नाउ योर डेटाबेस इज क्रिएटेड। वी हैड स्कॉट टाइगर, स्कॉट टाइगर में देवर टेबल्स एंड देवर मल्टीपल टेबल्स इन स्कॉट टाइगर, EMP DP था ना, सेल ग्रेड। तो वैसे ये तुम्हारा डेटाबेस बन गया EMP 999 के नाम से, वो पास किया गया। इसमें कुछ टेबल्स नहीं है, एक टेबल है डिफ़ॉल्ट, वही ब्लैंक है। क्लियर? सो टू क्रिएट कॉलम इन द टेबल, राइट क्लिक ऑन इट एंड डिज़ाइन, हम डिज़ाइन करेंगे इसको, राइट। वी हैड दैट क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एम्प्लॉय वेयर कैर टू था ना, वो डिज़ाइन। तो गो टू राइट क्लिक करा टेबल पे, राइट क्लिक किया इस पर, और डिज़ाइन में जा रहा हूँ, डिज़ाइन भी। टेबल का नाम पूछेगा अभी आप क्या दे दो टेबल का नाम, तो क्या नाम देना टेबल का?
निधि, चलो निधि, टेबल का नाम निधि है। ओके ओके, दिस इज़ योर टेबल नाउ यू डिज़ाइन ओवर हियर। तो अभी कुछ भी दो, हमारा टेबल एम्प्लॉय है ना, तो हम देंगे एम्प्लॉय आईडी, और वो क्या है, नंबर, टेक्स्ट है, नंबर है। ऑटो नंबर मीन्स एक्सेस विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ नंबर, हर रो को वो नया नंबर देगा। जैसे आप क्लिक करते हो दूसरे रो पे, वो ऑटोमेटिक नंबर को इंक्रीमेंट करेगा अपने आप, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। अपने आप नहीं, जस्ट स्टार्टिंग रेंज वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम, तो वो नेक्स्ट अपने आप करेगा ऑटो इंक्रीमेंट, तो उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वील यूज़ अपना कन्वेंशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखो ये की दिखा रहा है, मतलब ये प्राइमरी की कॉलम दिया आपने उसको निकालना रहेगा, तो वो की पे कर्सर ले जाओ, वो एरो बन जाएगा, और राइट क्लिक करो उस पर क्लिक कर दो, प्राइमरी की डिसेबल होगी। और अगर वापस प्राइमरी की सेम वो इधर लेके जाओ, जिस जो छोटा सा स्क्वायर है उसको लेके जाओ, राइट क्लिक करो और प्राइमरी की करो, आ जाएगा। समझ रहा, प्राइमरी की दिखा रहा है कॉलम के अगेंस्ट। कितने इंक्लूड करना है? Sit over there and talk to yourself. ठीक है, दैट्स इज PID एंड नंबर। प्राइमरी की मत दो उसको, बिकॉज वाइल डेमो टाइप विल एंटर सेम डेटा का बार बार। प्राइमरी की रहेगा तो बोलेगा कि रिपीटेड डेटा अलाउड नहीं है ना, प्राइमरी की हैव टू बी यूनिक। सो फॉर डेमो पर्पस दोगे प्राइमरी की। ठीक है, तो कभी अगर एरर आया तो समझ जाना कि प्राइमरी की दिया रहेगा आपने और आप सेम डेटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पे जाओ, नेक्स्ट दो एम्प्लॉय नेम, टाइप क्या दोगे उसको, टेक्स्ट। यू कैन सेलेक्ट ऑन द टाइप, दिस इज द टाइप यू हैव। ओके, टेक्स्ट या ये एक्सेस है ना, वो ऑरेकल था। ठीक है, सैलरी क्या रहेगा, सैलरी एंड विल टेक डिपार्टमेंट नंबर ऑल्सो एंड वन नंबर टेक्स्ट रहता है क्या, अच्छा सर नंबर। ठीक है, क्लियर, ये टेबल बन गया, स्ट्रक्चर बन गया टेबल का, डिज़ाइन पार्ट हो गया। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, राइट क्लिक ऑन द टेबल, राइट क्लिक हो गया, राइट क्लिक ऑन द टेबल, क्योंकि वो आवाज़ साफ नहीं आएगा। ठीक है, राइट क्लिक, नो लेफ्ट क्लिक करेंगे बोलेंगे तो कुछ हो रहा नहीं। नाउ गो टू ओपन, तो ओपन कर देगा टेबल को, यू मस्ट सेव इट। ओके आप सेव इट, यस। ठीक है, खुल गया टेबल। नाउ एंटर द रिकॉर्ड 1001, एम्प्लॉय नेम जैक, सॉरी जे कैपिटल, सैलरी $1000, डिपार्टमेंट नंबर 10, 1002 जॉन 2020, टॉम 2500, डिपार्टमेंट नंबर 10। क्लियर, टेबल नेम एवरीथिंग रेडी, सेव एंड क्लोज। क्या हो गया, ये डेटाबेस बन गया। अभी कहाँ पर बनाना डेटाबेस को, माई कंप्यूटर, G ड्राइव, हितेश टी एंड एम्प्लॉय 999 खुला, निधि टेबल है, निधि पर डबल क्लिक करो, टेबल खुल जाएगा। सो फॉर सो गुड, यू ऑल एवरीवन। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आज भी तो वीडियो, तो कैसे की वीडियो देखना है। क्लियर, डन। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल लिंक दिस डेटाबेस टू VB, और VB के अंदर हम 4 टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और वो एम्प्लॉय नंबर वहाँ डालेगा और वो रिफ्लेक्ट होगा डेटाबेस में। समझ गए, तो ये VB है। ठीक है, स्टैंडर्ड EXE ऑलवेज। उसके लिए मुझे 2 टूल लेने पड़ेंगे, जो कि 21 टूलों में अवेलेबल नहीं है। So I'll have to add 2 extra tools. The 2 extra tools are go to right click over here, components, and Microsoft का फर्स्ट ले लो, Microsoft
just hit M, will come to M. So Microsoft ADO DC, Active Data Object Data Control, database. Okay. So I select this, and there is a data grid also. Data grid will enter. Data grid. Take these two controls. Don't select it. Check the folder. I apply and see over there. I'll get two tools over here. Apply. I've got the two tools now. Now, just to show. Now, can I have a pen on a page, please? And give me a book also. See, guys. वीडियो को पॉज कर देंगे अपन एक मिनट मुझे टाइम लगेगा मुझे तो वीडियो को पॉज करता हूँ मैं. What we do is we take this control on the form, right click it, ADO/DC properties में जाए. ठीक है? Look very careful, very simple and very interesting. तो रिज्यूम किया. हाँ रिज्यूम करेंगे. ठीक है? Go to build. Go to build. Always take 4.0 OLED. Second option ही है. Always. Jet. If you're using Access, always take this. देखो इसमें अगर आप Oracle यूज़ कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था डेटाबेस दो टाइप कर रहे थे. तो अगर आप Oracle यूज़ कर रहे हो डेटाबेस को तो ये लेना. Access यूज़ करें तो ऑलवेज ये लेना. 4.0. डोंट टेक 3.51. ऑलवेज टेक 4.10. ये कुछ मशीन में फर्स्ट ऑप्शन रहता है, मेरे में सेकंड ऑप्शन है. तो ऑलवेज रिमेंबर जेट 4.0 OLED जो लेना ऑलवेज. नेक्स्ट पे क्लिक करना. डेटाबेस अभी जो ब्राउज करके जो डेटा हमने जहाँ स्टोर किया है वो देना. क्लिक करके क्या है अपना डेटाबेस जी में हितेश टी और यहाँ फोर डेटाबेस होना. ठीक है, उसको ओके करके कनेक्ट कर देना उसको. एंड जस्ट चेक ओ ईयर टू सी इफ दैट कनेक्शन इज सक्सेसफुल. सो वो क्या बता रहा है वो सक्सीडेड. इफ यू सेव इट इन ACCDB फॉर्मेट दिस विल समटाइम प्ले ट्रू. सोनाटा करेगा. ठीक है, टेस्ट सक्सेसफुल. ओके, वेरी गुड. ओके कर देना. ये स्टेप्स है, अगर आप 2-3 बार खुद करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. अच्छा, इससे सब कनेक्ट कर रहे हैं. कनेक्ट कर लिया इसको. ठीक है, फर्स्ट टैप था ये जो हमने बिल्ड किए. हाँ जी. रिकॉर्ड सोर्स में जाने का. सेकंड थर्ड टैब में ऑथेंटिकेशन के वो ID पासवर्ड मांगता है वो छोड़ो अपना. दैट इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है, गो टू रिकॉर्ड सोर्स. रिकॉर्ड सोर्स में दो चीज़ें हैं वेरी सिंपल. आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड है, टेक्स्ट फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में है, क्या PL/SQL का स्टोर्ड प्रोसीजर है. हमने कहते हैं ना प्रोसीजर PL/SQL में. तो तुम्हारा टेबल किस फॉर्म में टेबल पक्का. ठीक है, टेबल. एंड एज यू क्लिक ऑन दिस टेबल वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय 999 में कितने टेबल से आपको लिस्ट बताएगा. अभी कितने टेबल एम्प्लॉय 999 में टेबल. एक ही टेबल है. ठीक, तो ये टेबल है. अरे हाँ, तो वो इसको सिलेक्ट करने का, अप्लाई करने का, ओके करने का. हैंडशेक, वन पार्ट ऑफ द हैंडशेक इज ओवर. डेटाबेस से कनेक्ट हो गया वो. अरे दिस पार्ट इज डन नाउ. ये पार्ट भी हो गया अपना. ये पार्ट भी हो गया. हाँ, बैकएंड डेटाबेस बनाया ना. बैकएंड निधि बनाया अपने. एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी जो कॉलम नहीं था. क्लियर, ये हो गया. अभी डेटा डिस्प्ले करना है अपने को इधर. तो हम क्या करेंगे, डेटा ग्रिड लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे. अरे और ये डेटा ग्रिड में हमको हमारा सारा डेटा मिलेगा. ये ADO/DC कंट्रोल ना, इट इज़ इनविजिबल एट रन टाइम. होते नेक्स्ट जब हम करेंगे ना तो कंट्रोल हम नहीं नज़र आएगा. ये तो हम विजिट कर सकते हैं. क्लियर. नाउ इसको भी किसे लिंक करना है. लिंक तो कर दिया है. इसको लिंक कर दिया डेटाबेस से. हाँ जो हमको फ्रंट एंड में दिखाना है यूजर को डेटा, हाँ. वो इसको इससे लिंक करना है. यस, तो वेरी सिंपल. जस्ट गो टू डेटा सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटा ग्रिड. डेटा सोर्स इसका नाम क्या है. हाँ, ADO/DC वन राइट. मैं इसका नाम देता हूँ ADO/DC _ क्या नाम है इसका. इसका नाम किसका है. तो जो टेबल का जो निधि का जो टेबल है या डेटाबेस, इसका हैंडशेक किससे हुआ है. इस ADO/DC से. इसका नाम क्या है.
ADOTC फिर अभी मुझे इसको इससे लिंक करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, उसका डेटा सोर्स पे जाऊँगा और क्या करूँगा इसको मैं, इफ आई हैव मल्टीपल कनेक्शंस आई विल चूज अ कनेक्शन विच इज अवेलेबल। अभी मेरा सेट अवेलेबल है, हो गया, इसका हैंडशेक हो गया अभी। नाउ व्हेन आई प्ले आई विल सी ऑल दोज रिकॉर्ड्स। क्या रिकॉर्ड होते हैं? जैक, जॉन और टॉम। हो गया। And now I can navigate from here like a MP3 player. ये move next, move previous, move first, move last. We can add from here. You can add. So far so good. Yes sir. समझा ना? Now if I want to add an element, ठीक है? तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, इसका एक प्रॉपर्टी है allow add new। क्या दिखा रहा है शुरू में वो? By default क्या दिखा रहा है? False है, मतलब वो add new करने देगा नहीं आपको। नहीं। तो अभी मैं इसको ट्रू करता हूँ। जैसे मैं ट्रू करता हूँ और जैसे मैं लास्ट रिकॉर्ड पे आकर नेक्स्ट दबाता हूँ ना, तो मुझे वो ऐड करने की जगह देगा, या वो मुझे ऑलरेडी लास्ट में फ्री स्पेस देगा हमेशा। क्या वो क्या प्रॉपर्टी क्या देगा? ऐड अलाउ ऐड दिए, ठीक है, दिख रहा है ऑलरेडी। हाँ ट्रू किया ना, ठीक है, अभी किया मैंने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर आके मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ 004 और तो उसके बाद भी करना है तो आ जाएगा वो। हाँ, स्मिथ, सैलरी $3,000, डिपार्टमेंट नंबर उसका है 20। When I click on this, record saved, now record ऐड कर, कितने कर सकते हैं? and now we can see it in access also. Yes, you can, ठीक है। I stop this, I go to my database, you know the database stored, ये मेरा database है। देखा उसने इसको लॉक कर दिया टेम्परेरीली, क्योंकि इस पर काम चल रहा था। तो 10 लोग अगर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट यूज़र को एक्सेस देता है, बाकी 9 को लॉक कर देता है कि पहले इसको काम करने में। देखो तुम्हारा सैलरी $1,000 है, ठीक है। आई एम ए मैनेजर एंड आई एम सेइंग कि हितेश का सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। मैं HR को बोलता हूँ, ये HR है, उसको बोलता हूँ इसका सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, एंड आई टेल दीपाली इसका सैलरी स्लिप प्रिंट करो, ठीक है। अभी सैलरी कितना है तेरा? 1000। आई टेल गिव द टास्क टू बोथ ऑफ देम कि भाई मुझे इसका सैलरी इंक्रीमेंट करके दिखाओ 100 रुपये से, और मुझे सैलरी प्रिंट करके दिखाओ। If she goes first and prints, what will the salary show? 1000 हो गए। And if she goes then, so when she is over there updating a salary, she cannot print. So she has access to लॉक कर दिया उसको। जब वो कमिट करेगी तब ये प्रिंट करेगी नया सैलरी, समझा? तो जब कोई बंदा कोई रुपये अपडेट करना शुरू करता है ना, तो वो उसको लॉक कर देता है ताकि तो अभी तो हो गया हमारा, तो अभी भी वो लॉक्ड है। अभी कभी खुलेगा देखो। Now and we are added Smith, and Smith is over here. सर यहाँ से डिलीट कर दिया, वहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ, वॉइस वर्सा। अभी इसका प्रॉपर्टी, इसका I can delete now in this because see allow delete, क्या दे रहा हो? allow delete false है। तो अभी आप यहाँ जाके भी ना रो को सिलेक्ट करोगे और डिलीट बटन दबाओगे तो कुछ कर देगा, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज इसका प्रॉपर्टी चेंज कर दो। रिव्यू में सारा खेल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, तो वो जितना अच्छा प्रॉपर्टी का हैंग रहेगा ना, उतना आप काम कर सकते हैं। ट्रू, नाउ आई एम वेरी ट्रू। ये टॉम ने कंपनी छोड़ दिया है, टॉम हैज रिजाइन। आई गिव सिलेक्ट टॉम एंड टॉम इज डिलीटेड। आई स्टॉप द एप्लीकेशन, आई कम ओवर हियर, एम्प्लॉय एंड टॉम इज गॉन। वॉइस वर्स आता है, ठीक है। यहाँ पर एंटर किए वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ चेंजेस किया रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सिंपल है डेटाबेस का कनेक्टिविटी, ठीक है, समझा? इसमें नाउ विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। तो फर्स्ट आई स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, एटलीस्ट तुमको लगे कि भाई सिंपल रिकॉर्डिंग मिल गया। फिर अभी आपका आवाज़ आता रहेगा वहाँ पे।